Hello, student. So this is your chapter third, factors and multiples. Okay, and the next topic in your chapter is highest common factor. So do you remember the situation cited in the beginning of the chapter, where Manya wanted to cut strips of maximum length from a 36-inch and a 24-inch cloth such that the length of each strip is equal? So what is highest common factor? Highest common factor of two or more number is the greatest number which divides each of them exactly. किसी भी नंबर का मतलब दो या दो से ज़्यादा नंबर का जो एचसीएफ होता है वो सबसे बड़ा नंबर होता है और वो उस नंबर्स को एग्जैक्टली सारे नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है. ओके, सो लेट्स सी हेयर. If a number is a factor of two or more whole numbers, it is called common factor of these numbers. Common factor means like this. You see these both number. यहाँ पे दो नंबर देखो 36 and 24. Here is given the factors of 36 and here is given the factors of 24. Okay. Now you have to mark the common factor. What is the common फैक्टर इन दीज बोथ नंबर 36 और 24 में? अब ये निकाल लेंगे कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है. अच्छा, आपको मैं फिर से फैक्टर्स रिकॉल करा दूँ तो फैक्टर्स क्या होते हैं. एक मिनट मैं साइड करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि फैक्टर्स क्या होते हैं. जैसे एग्जाम्पल ले लिया जाए 36 का फैक्टर कैसे निकालेंगे. तो 36 को आप टू पार्ट्स में डिवाइड करो. पहले 1 से डिवाइड दोगे तो कितनी बार में डिवाइड होगा 36 टाइम में. फिर 2 से करोगे तो आप कितने टाइम्स में डिवाइड होगा 18 टाइम में. 3 से करोगे तो 12 टाइम. ओके, 4 से करेंगे तो कितने टाइम में होगा 9 टाइम. सो कितने फैक्टर्स आपके आए. व्हाट डू यू गेट फैक्टर्स. एंड वन मोर 1 2 3 4 वन मोर एक और होता है 6 या 36 भी होता है. ओके, 36 में 6 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 6 आएगा. तो यहाँ पे 36 के टोटल कितने फैक्टर्स आए. 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 6 9 12 18 and 36. ओके, मैं एट लास्ट सब कुछ मैं इरेज करती हूँ, फिर फाइनली मैं साफ से लिखती हूँ. ठीक है, आई एम शोइंग यू 1 2 3 4 6 9 12 and 18 36. Okay, clear. So in this question 9 has missing. यहाँ पर जो ये सॉल्व किया है यहाँ पे 9 मिसिंग है. आप अपने पेंसिल से यहाँ पे नोट कर लीजिएगा. अब आपको क्या करना है, इसी तरह से 24 का निकालते हैं. 24 का कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं. ठीक है, चलिए निकालते हैं. ट्वेंटी फोर में 1 से डिवाइड देंगे तो कितने टाइम्स में डिवाइड होगा 24 टाइम्स में. 2 से करेंगे तो कितने टाइम्स में डिवाइड होगा 12 टाइम्स में. 3 से करेंगे तो कितने टाइम्स में डिवाइड होगा 8 टाइम्स में. एंड 4 से करेंगे तो कितने टाइम्स में डिवाइड होगा 6 टाइम्स में. ओके, तो कितनी क्या क्या फैक्टर्स आए 24 के. 1 2 3 4 6 8 12 24. ओके, यू कैन मैच हेयर. यहाँ पे आप मैच कर सकते हो एंड दिस इज करेक्ट. ये सही दिया है. ओके, नाउ यू मार्क कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर सब आपको मार्क करना है. तो देखो कॉमन क्या क्या है 36 एंड 24 में. 36 और 24 में क्या कॉमन है. 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है एंड 12 कॉमन है.
बट यहाँ एक मिस हो गया है, यहाँ पे एक 9 भी होना चाहिए। ओके ओके, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स क्या क्या आए, 1 2 3, एक मिनट, कॉमन फैक्टर्स आए आपके 1 2 3 4 6 एंड 12। अब आपसे पूछा जाए कि इन सब में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो 12 है। और एचसीएफ क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोथ आर सेम, दोनों ही इक्वल हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या है, 12 है। तो इन दोनों नंबर का एचसीएफ क्या निकल के आया, 12। ओके क्लियर, नाउ सी look at here. Yes, see here. So highest common factor of two or more numbers is greatest of the common factor. किसी भी दो नंबर या दो से ज़्यादा नंबर का एचसीएफ जो होता है वो कॉमन फैक्टर्स का ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ओके, कॉमन फैक्टर्स में सबसे जो बड़ा कॉमन फैक्टर होता है वो होता है आपका एचसीएफ, दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का एचसीएफ। ओके, बात आपको समझ में आ गई। अब आपको यहाँ पे 3 वेज हैं एचसीएफ निकालने के लिए, कोई एक तरीका नहीं है, 3 तरीके, वैसे तो 4 तरीके होते हैं। ओके, लेकिन यहाँ आपकी बुक में 3 वेज दिया है, तो चलिए पढ़ते हैं। पहला मेथड क्या है, बाय लिस्टिंग फैक्टर्स। पहले हम लोग फैक्टर्स निकाल करके तब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। सो लेट अस सी, find the SCF of 8 and 40 by listing factors। तो factors of 8 क्या क्या आया है, 1 2 4 8, पता है सभी को। एंड factors of 40 क्या है, 1 2 4 5 8 10 20 40। तो इसका भी फैक्टर्स वैसे ही निकालते हैं जैसा मैंने पहले बताया था, और इसके पहले मैंने फैक्टर्स का एक वीडियो मैंने बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और आप उसे पहले देखिएगा, फिर आप इसको देखिएगा, समझिएगा। ओके, तो फैक्टर्स निकालना इजी बात है। देखो कैसे निकालते हैं, एक बार और दिखा देती हूँ। 8 का फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, 1 से अगर डिवाइड देंगे, मतलब सिंपल, आपको माइंड में सेटअप करना है कि 1 से डिवाइड देंगे तो कितनी बार में डिवाइड होगा, 8 टाइम्स में। 2 से डिवाइड देंगे तो कितने टाइम्स में डिवाइड होगा, 4 टाइम में। अब देखो 2 और 4 के बीच में क्या आता है, 3 आता है, 3 से तो यह डिवाइड होगा नहीं। तो अब आपका फैक्टर्स क्या बचा, 1 2 4 एंड 8, ये आपके फैक्टर्स है। फैक्टर, किसी भी नंबर का फैक्टर क्या होता है, अगर जो फैक्टर होता है उस नंबर में कम्प्लीटली अगर डिवाइड दिया जाए, तो अगर डिवाइड देने पर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। ओके, तो यहाँ देख लो, 8 में 8 से डिवाइड देंगे तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 4 से 8 में डिवाइड देंगे तो ये भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 2 से 8 में डिवाइड देंगे तो ये भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, एंड 1 से 8 में डिवाइड देंगे तो ये भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ओके, दैट्स ऑल। तो अब हम देखेंगे फैक्टर्स ऑफ 40। फैक्टर्स ऑफ 40 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 4 से डिवाइड हो सकता है, 45 से भी डिवाइड हो सकता है, 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। हम लोग कम्प्लीटली डिवाइड की बात कर रहे हैं, मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ओके, 10 से डिवाइड हो सकता है, 20 से हो सकता है, एंड 40 से हो सकता है। क्लियर, लेकिन मैंने जो तरीका बताया था उससे आपको क्या होगा कि एक भी नंबर मिस नहीं हो पाएगा। ओके, एंड किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है वो डिफिनिट होता है, मतलब उसको काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर मल्टीपल की बात की जाए, किसी भी नंबर के मल्टीपल इनडिफिनिट होते हैं, उसका कोई अंत नहीं होता है। ओके, लेट्स सी। तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर फिर से कॉमन फैक्टर्स निकाले हम लोग। कॉमन फैक्टर्स लिस्टिंग फैक्टर्स करके हम सॉल्व कर रहे हैं ना, तो पहले हम लोग कॉमन फैक्टर निकालेंगे, फिर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, और जो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो होगा आपका एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर आया 1 2 4 8।
ओके, तो अब इनमें से बताइए कि 8 सबसे बड़ा है। ओके, तो एचसीएफ ऑफ 8 एंड 40 इज 8 हो गया। ओके, हम लोग इसको सर्किल का यूज़ करके भी कर सकते थे। कैसे कर सकते हैं? 2 सर्किल बनाया गया है। देखो, ये भी बहुत ही अच्छी बात लगती है, मतलब कि आपको एक तरफ से माइंड सेट हो जाता है कि इस तरह से सॉल्व करने पर। 2 सर्किल बनाए गए, इधर वाले सर्किल में लिखा गया है फैक्टर्स ऑफ 40 और दूसरे वाले सर्किल में आपको लिखना है फैक्टर्स ऑफ 8। और इन दोनों सर्किल को एक पार्ट्स में दोनों मिले हुए हैं, मतलब कि इस जो फैक्टर्स ऑफ 40 है और जो फैक्टर्स ऑफ 8 है, उन दोनों में जो कॉमन है उसको यहाँ लिखा गया है। ओके, लेट्स सी इन योर बुक में देखो कि जो फैक्टर्स ऑफ 8 और फैक्टर्स ऑफ 40 दोनों में है उसको यहाँ लिखा गया है। ठीक है, अब ये देखिए, ये इसको कहा जाता है कॉमन फैक्टर, और इसमें 8 क्या है? ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ओके, आई थिंक इट इज़ क्लियर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि लिस्टिंग फैक्टर्स क्या करना होता है। पहले होता है कि पहले सारे नंबर्स का आप फैक्टर्स लिख लीजिए। ठीक है, मतलब वो नंबर किस किस नंबर से डिवाइड होता है। देखो, फैक्टर्स और प्राइम फैक्टराइजेशन दोनों ही अलग होते हैं। ठीक है, फैक्टर्स मतलब किसी नंबर का फैक्टर निकालना कि वो नंबर किन किन नंबर से डिवाइड होता है। ओके, 1 से होगा 8, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा। और 40 किन किन नंबर से डिवाइड होता है? 1 से होता है, 2 से होता है, 4 से होता है, 5 से होता है, 8 से होता है, 10, 20, 40 से होता है। अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर निकाले तो कॉमन फैक्टर आपका आया 1, 2, 4, 8। ओके, अब इन सारे कॉमन फैक्टर्स में से आप देख करके पता कर सकते हैं कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है। यहाँ पे 8 सबसे बड़ा है। ओके, तो एचसीएफ ऑफ 8 एंड 40 इज 8। ओके, क्लियर? नाउ लेट अस सी मेथड 2। ओके, दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन 2 तरीके से होता है। एक होता है डिवीजन मेथड से, ये सिंपल डिवीजन मेथड, एंड दूसरा होता है आपका फैक्टर ट्री, इसको बोलते हैं फैक्टर ट्री। ओके, तो दोनों ही प्राइम फैक्टराइजेशन के ही पार्ट्स हैं। ओके, आपको मतलब जो मेथड आपको अच्छा लगता है या फिर जो मेथड से क्वेश्चन करने को दिया है बुक में, उसी मेथड से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ देखो, you can do the prime factorization by making a factor tree or by continuous division। इसको continuous division method भी बोलते हैं। ओके, एंड एक और आएगा, वो होगा बाय कॉमन डिवीजन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में एक 2 टाइप्स का होता है, एक होता है फैक्टर ट्री, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस डिवीजन मेथड। तो यहाँ पे ये वाला मेथड कहा जाता है फैक्टर ट्री, एंड दिस इज नोन एज कॉन्टिन्यूअस डिवीजन मेथड। चलिए, पहले द सेम नंबर 8 और 40 को हम लोग एलसीएम निकालेंगे बाय मेथड 2। लेट अस सी कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर 8 दिया है। ठीक है, अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टर से अलग होता है। ठीक है, 2 से आप जब डिवाइड करोगे, इसका फैक्टर कर रहे हो, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हो, मतलब कि आप इसको द सिंपल ऐसा आप समझ लो, पहले कॉन्टिन्यूअस समझ लो, फिर फैक्टर ट्री समझना आसान हो जाएगा। तो कॉन्टिन्यूअस डिवीजन में देखिए, आप 2 से डिवाइड किए 8 में 4 आया, 4 आया, फिर 2 से डिवाइड किए 4 में 2 आया, फिर 2 से डिवाइड किए तो क्या आ गया? 1 आ गया, कंप्लीट हो गया। 1 आने पर तो वो रुक जाते हैं ना, अब 1 से 1 में डिवाइड दे सकते हैं, 1 तो 1 ही होता है, सबको पता है। 1 के बाद डिवीज़न रुक जाता है, मतलब इस एलसीएम में, सॉरी कॉन्टिन्यूअस डिवीजन मेथड में। ओके, अब यहाँ देखो, लेट अस सी फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री में देखो, 2 से 8 में डिवाइड किया तो 4 आ गया। क्या करना है ना कि 8 को क्या करना है आपको, प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स में इक्वल कर देना है, मतलब कि 8 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, सारे नंबर्स प्राइम होने चाहिए। 2 इंटू 4, 4 नहीं लिखेंगे क्योंकि 4 क्या है? कंपोजिट नंबर है। हम आपको एक दूसरे तरीके से समझाते हैं, जैसे आप ये दूसरा नंबर लो, 40 लो। 40 में देखो,
2 से डिवाइड करोगे 40 में तो 20 आएगा। अब आपका 2 क्या है, प्राइम नंबर है, लेकिन 20 यहाँ पर देख रहे हो कि कंपोजिट नंबर है। फिर ये 2 को कॉपी कर लोगे और फिर 2 से इसमें डिवाइड दोगे, 2 से डिवाइड दोगे 10 टाइम्स में जाएगा 10। फिर दिखा आपको ये कंपोजिट नंबर है एंड 2 प्राइम नंबर है। 2 को फिर ड्रॉप कर लेंगे, इस 2 को भी ड्रॉप करेंगे एंड 10 को फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एंड 2 इंटू 5 हो जाएगा, जो कि अब दिख रहा है कि 2 इंटू 2 इंटू 5 ये सारे क्या है, प्राइम नंबर है, नॉट कंपोजिट नंबर। लेट अस सी बाय कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड। तो 40 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 40 20 आया यहाँ पर डिवाइड करने के बाद, फिर 2 से डिवाइड किए तो 10 आया, फिर 2 से डिवाइड किए तो 5 आया, फिर 5 से डिवाइड किए तो 1 आ गया। क्लियर? तो अब हम लोग क्या करेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो नंबर आया है उसको इस तरह से लिख लेंगे। 8 को डिवाइड करने पर 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आया है। मतलब आप देख रहे हो ना, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 इज इक्वल टू 8, प्राइम फैक्टराइजेशन। एंड 40 इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ओके, सो व्हाट इज कॉमन इन दीज, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज कॉमन टू 8 एंड 40, मतलब 8 कॉमन है। SCF of 8 and 40 is 8. Final answer, you got it. Okay. So you have given another example. दूसरा नंबर दिया है, another question given to you for doing the question. अब आपको ये करना है इस मेथड से, जो अबव मेथड आपने मेथड 2 पढ़ा है, फैक्टर ट्री और कॉन्टिन्यूअस मेथड से, डिवीजन मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है। ओके, क्लियर? नाउ मेथड थर्ड, एंड मेथड थर्ड इज वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग method for finding SCF. Okay, in 2-3 steps you can find SCF by this method by using this method. And this is example, you have given number, आपको नंबर दिया गया है 12 18 42। ओके, तो अब आपको इसमें ये ध्यान रखना होता है कि आप सिर्फ उसी नंबर से इसमें डिवाइड दे सकते हो जो तीनों जितने नंबर दिए हैं उन तीनों में सबसे कॉमन नंबर, मतलब कि तीनों में जो कॉमन नंबर है वो सिर्फ उसी से डिवाइड दे सकते हो। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर 12 है, मतलब 12 2 से डिवाइड हो जाएगा, 18 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा एंड 42 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो लेट अस डिवाइड बाय 2। अब 2 से डिवाइड करते हैं तो फिर आपका आंसर क्या आया, 6 9 एंड 21। ओके, अब नाउ यू कैन सी 6 इज डिविजिबल बाय 3, यस। 9 इज डिविजिबल बाय 3, यस ऑफ कोर्स, एंड 21 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, यस एब्सोल्युटली। सो हम लोग अब 3 से डिवाइड किए तो 3 से डिवाइड करने के बाद आया आपका आंसर 237। ओके, नाउ SCF क्या होता है, SCF होता है, अब इन देखो SCF में निकालने के लिए 2 इंटू 3 कर देंगे, आपका आ जाएगा आंसर 6। 6 इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 12 एंड 18 एंड 42। ओके, तो आपका इस क्वेश्चन में आपका SCF क्या आया, आपका आया SCF 6। ओके, राइट। नाउ यू हैव टू डू SCF ऑफ लार्ज नंबर्स। अगर बड़े बड़े नंबर्स का SCF निकालना हो तब कैसे निकालेंगे, तब हम निकालेंगे इसको यूजिंग कॉन्टिन्यूअस डिवीजन मेथड। दिस डिवीजन मेथड इज डिफरेंट, इट मीन्स लाइक डिवाइड, बट इट इज़ नॉट ऑल्सो सिमिलर विथ डिवीजन, मतलब डिवीजन जैसा भी सिमिलर नहीं होता है। इसमें कुछ प्रोसेस होते हैं जो कि SCF निकालने के जब SCF निकालना होता है नंबर्स का तभी हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। ओके, तो अगर नंबर्स बहुत बड़े हैं जैसे कि मान लो कि 820 एंड 900, सो ये बहुत ही हार्ड होता है SCF निकालना। अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ओके, तो इसको इजी SCF को इजी तरीके से निकालने के लिए हम लोग कॉन्टिन्यूअस डिवीजन मेथड का यूज़ करेंगे। लेट अस सी
यहाँ पर कैसे किया गया है और अभी मैं बता रही हूँ कि ये कैसे आप सॉल्व करोगे। सो अब देखो यहाँ क्वेश्चन दिया है, एग्जाम्पल दिया है आपको कि 144 एंड 252 का एचसीएफ निकालना है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 144 एंड 252। तो इस फर्स्ट यू वी हैव टू फाइंड स्मॉलर नंबर, विच वन इज स्मॉलर इन गिवन बोथ नंबर। इन दोनों नंबर में से सबसे स्मॉलर नंबर कौन सा है? 144 है। तो अब 144 से आप 252 में डिवाइड देंगे तो वन टाइम में जाएगा। अब देखो वन टाइम में गया ना तो क्या आया आपका रिमाइंडर? 108। अब 108 क्या हो जाएगा? डिवीजर, एंड 144 हो जाएगा आपका डिविडेंड। ओके, अगेन आप देख रहे हो ये 144 है, वन टाइम जाएगा। फिर सब्ट्रैक्ट करने के बाद आया 36 एंड 36 और जो ये 108 है वो फिर से बन जाएगा डिविडेंड, और जो रिमाइंडर आया है वो बन जाएगा डिवीजर। ओके, और फिर इसे 3 से डिवाइड देंगे। 3 से डिवाइड देंगे तो 36 3 जा होता है 108। ओके, एंड देन आपका आंसर आया 0, राइट। तो अब 0 जब आ गया तो जो लास्ट डिवीजर था ना, लास्ट डिवीजर 36, यही हो जाएगा आपका एचसीएफ। ओके, तो एचसीएफ ऑफ 144 एंड 252 इज 36। तो बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग बड़े बड़े नंबर्स का एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो इट इज़ अप्लीकेबल फॉर ओनली बिग नंबर्स, लार्ज नंबर्स। ये केवल बड़े नंबर्स के लिए ही अप्लीकेबल है, मतलब बहुत आसानी से निकल जाएगा। जब हम लोग छोटे छोटे नंबर्स का एचसीएफ निकालना होता है ना, तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं, या फिर कॉमन डिवीजन से मेथड से कर सकते हैं, या फिर लिस्टिंग फैक्टर से कर सकते हैं, तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ओके, सो लेट अस सी। फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्या करना होता है कि अगर 2 नंबर दिया है, या फिर 3 नंबर दिया है, या फिर 4 नंबर दिया है, उन सब में से सबसे छोटे नंबर्स को लेंगे, जो सबसे छोटे नंबर्स को लेंगे और फिर उससे जो बड़ा नंबर होगा उसमें डिवाइड देंगे। तो यहाँ पे तो केवल 2 नंबर है तो सिर्फ हम 2 की बात करते हैं। तो यहाँ पे 144 छोटा है, इसको डिवीजर बना दिए, एंड 252 बड़ा है, इसको डिविडेंड बना दिए। वन टाइम में ले गए और ये वन टाइम में माइनस होकर के क्या आया? 108। 108 अब बन जाएगा डिवीज़र। स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि डिवीज़र क्या होता है। ये होता है डिवीज़र, ओके, ये होता है डिविडेंड, एंड इधर जो आता है वो होता है कोसेंट, और लास्ट में जो बचता है वो होता है रिमाइंडर। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टूड एंड डेट्स आई रिकॉल यू। फिर से मैंने आपको रिकॉल करा दिया है, आप फिर से देखो ध्यान से। 108 तो बड़ा हो गया, स्केच हो गया ना, इसका यूज करते हैं। तो 108 जो रिमाइंडर था आपका वो बन जाएगा डिवीज़र, एंड 144 जो डिवीज़र था वो बन जाएगा, आप इसको यहाँ लाएंगे, डिविडेंड हो जाएगा। ओके, फिर वन टाइम में जाएगा, वन टाइम में जाएगा तो आपका आया रिमाइंडर 36, एंड इट्स अगेन बिकेम डिवीज़र, और फिर से ये डिवीज़र बन गया, और 108 क्या बन गया आपका? डिविडेंड। 3 टाइम्स में गया और आपका 0 आ गया। तो इसको तब तक आप डिवाइड करोगे, अगर मान लो किसी क्वेश्चंस में डिवाइड नहीं हो रहा है और कुछ रिमाइंडर आ रहे हैं, तब तक आप डिवाइड करोगे जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ओके, so I will show you, I will solve all your problems, लेकिन फर्स्ट यू ट्राई, पहले आप ट्राई करोगे। ओके, सो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा एग्जाम्पल दिया है जो कि कह रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। सो अगर देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा है कि आप एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ वर्ड नहीं लिखा है ना, तो आप इसको देखकर कंफ्यूज मत होइएगा। ग्रेटेस्ट नंबर लिखा है ना, ग्रेटेस्ट नंबर मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन, उस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में देखो कह रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 275, 525 एंड 830 विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर। मतलब कि आप ऐसे एक बड़ा सा नंबर आप निकालिए जिससे कि
ये तीनों नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएं और बिना रिमाइंडर के कंप्लीटली डिवाइड हो जाएं। ओके, तो आप ये बात समझ में आ गई, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए सॉल्व करते हैं, मतलब आपको एचसीएफ निकालना है। क्लियर? सो फर्स्ट टेक 2275 and 525. Okay, these two numbers. So 275 became divisor and 525 is dividend. It divides first one time because it two times it became greater than 525. दो बार अगर ले जाएंगे तो 525 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए वन टाइम ले जाएंगे। फिर आपका रिमाइंडर आया 250। अगेन 275 क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा, और 1 से डिवाइड करेंगे फिर 25 आ जाएगा। फिर सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिमाइंडर आया 25, जो बन गया आपका डिवीज़र, एंड फिर आपका 250 बन गया यहाँ पर डिविडेंड। फिर यहाँ पे 10 टाइम्स में डिवाइड हो गया, मतलब 25। इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ पता चल गया मुझे 25 है। अब 25 से हम लोग जो थर्ड नंबर दिया है उसमें डिवाइड करेंगे। थर्ड नंबर इज गिवन व्हाट, थर्ड नंबर क्या दिया है, 830 दिया है ना यहाँ पर। तो 25 में 830 से डिवाइड करो तो देखो क्या होता है, 33 टाइम्स में जाता है। एंड फिर आपका लास्ट में 5 रिमाइंडर बचा, 5 रिमाइंडर बचा ना। तो अब 5 से आप जो डिवीज़र था आपका उसमें आप डिवाइड दिए तो 5 टाइम्स में डिवाइड हो गया, और आपका आंसर क्या या लास्ट डिवीज़र क्या है, 5 है। और लास्ट डिवीज़र क्या होता है आपका, एचसीएफ। जब भी कॉमन डिवीज़न कॉन्टिन्यूअस डिवीज़न से कर रहे हैं तो जो लास्ट डिवीज़र होता है वही होता है एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर। ओके, एचसीएफ ऑफ द गिवन। सो लेट अस सी, लेट्स ट्राई टू आपको दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन आपको यूजिंग सर्कल्स करके करना है। तो देखो क्या करना है कि 9 फैक्टर्स ऑफ 9 आपको इसमें लिखना है, एंड फैक्टर्स ऑफ 15 इसमें लिखना है। और जो दोनों फैक्टर्स में जो दोनों नंबर्स में जो दो कॉमन फैक्टर्स है उनको इसमें लिखना है। ओके, और जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो होगा आपका एचसीएफ। सो लाइक दिस यू हैव टू सॉल्व। चलिए एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देती हूँ। वन क्वेश्चन आई एम सॉल्विंग। व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 36? 36 factor first write in rough. I am writing here rough notebook because I think it is very good method. मतलब मेरे हिसाब से इसमें बहुत इजी तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को निकाल लेते हैं, सारे नंबर्स को पता कर लेते हैं किन किन नंबर से 36 डिवाइड होने वाला है। 3 से 12 टाइम्स में होगा, 4 से 9 टाइम्स में होगा, एंड 6 से 6 टाइम्स में होगा। तो आपको क्या क्या पता चला, यू गॉट जस्ट 36 का फैक्टर क्या मिला आपको, 1 2 3 4 5 नहीं है, सॉरी 6, 1 2 3 भी था ना, 3 4 6, देन 9 12 18 एंड 36। क्लियर? व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 45? 45 का फैक्टर अब निकालना है, रुक जाइए, फैक्टर 45 का निकालते हैं। 45 का फैक्टर क्या क्या होता है, 1 से डिवाइड हो सकता है, 3 से होता है, 5 से होता है, 5 9 एंड 15 एंड 45। ओके, सो मुझे थोड़ा फिंगर से लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, आप कॉपी पे अच्छे से लिखोगे, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, एंड 9 कॉमन है। ओके, सो अब 1 3 9 को आप इसमें लिख दोगे। अब 9 क्या है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है। ओके, तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या होगा, एचसीएफ होगा। सॉल्व हो गया। क्लियर? नाउ सी सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में फर्स्ट कह रहा है कि 60 एंड 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो, एंड बी 72 एंड 84 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड एचसीएफ। 18 एंड 42
48 बाय कॉन्टिन्यूस डिवीजन मेथड से आपको सॉल्व करना है. ओके, एंड दिस इज कॉन्टिन्यूस डिवीजन, मतलब ऐसे आपको करना है. इसमें दोनों में सबसे छोटा कौन सा है? 576 डिवाइड बाई 1440. इस वाले मेथड से सॉल्व करना है. ओके, एंड दिस क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व विथ कॉमन डिवीजन मेथड. गॉट इट स्टूडेंट? ओके, so now let us see again question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि सुमित कलेक्टेड 32 gums and 40 jellies to put into bags for his friends. He wants to divide them so that each bag has the same number of gums and jellies. What is the least number of bags will he need? तो सुमित ने 32 गम्स और 40 जेलीज के बैग को अपने फ्रेंड्स के लिए अपने बैग में रखा है, कलेक्ट करके रखा है, और वो चाहता है कि उसको कम डिवाइड करे ताकि एक एक बैग एक बैग में सेम नंबर ऑफ गम्स और जेली जाए. ओके, तो अब उसको कम से कम कितने बैग की ज़रूरत होगी ताकि उसको कम्प्लीटली सब में बराबर बराबर गम और जेलीज भर सके. ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको एचसीएफ निकालना है. 32 और 40 का में सबसे कम नंबर कौन सा कॉमन है, तो आप कॉन्टिन्यूस डिवीजन मेथड से सॉल्व करिएगा, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा. 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 0, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 10. ओके, and 2 again 4 and 5. So 8 is common. You can see 8 4 ja 32 and 8 5 ja 40. Okay, so 8 कॉमन है. 8 बैग्स की ज़रूरत होगी. बहुत जल्दी पता चल गया. ओके, so that's all your this exercise. Let's try 2 of chapter 3, factors and multiples. Okay students, so very soon I will share next video. Okay, till then, happy learning, keep learning. Okay, bye everyone.